हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इनसोमनियाक स्टूडियोज। मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मिक्सिंग के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, मिक्सिंग आपने सुना होगा। मिक्सिंग एक टर्म होता है। इसका अगर बेसिक मीनिंग देखा जाए तो किसी भी चीज को मिक्स करना। अब यहाँ पे अगर हम अपने फील्ड की बात करें, आई मीन म्यूजिक की बात करें, सो मिक्सिंग आप सब लोग करते होंगे एंड आपको पता है कि कितना ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक वीडियो मैंने सोचा ये मैं बनाऊं क्योंकि जो आपके कमेंट्स आते हैं ना वो काफी डिफरेंट होते हैं। सो मिक्सिंग का जो मीनिंग है वो शायद आपको गलत पता है। सो आज इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं मिक्सिंग के ऊपर। आई मीन मिक्सिंग क्या है, कैसे आपको करनी चाहिए। यहां पे मैं आपको स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली मिक्सिंग के बारे में आप सोचोगे कैसे। सो यहां पे जो मिक्सिंग का मीनिंग है हमारे फील्ड में, सो वो है दो ट्रैक्स को मिक्स करना। अगर आप एक डीजे हो सो वहां पे आप बोल सकते हो मिक्सिंग कि आप दो ट्रैक्स को मिक्स कर रहे हो। एंड मिक्सिंग में भी काफी सारी चीजें आती हैं। वॉल्यूम नॉब्स होती हैं, EQ होता है, इफेक्ट्स भी आप यूज कर सकते हो। सो आप ऐसे करोगे मिक्सिंग। अगर हम बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, सो वहां पे भी मिक्सिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं एक और चीज यहां पे बताऊं। आप लोग मुझे कमेंट्स करते हो कि सर हाउ टू मिक्स प्लग्स, हाउ टू मिक्स किक्स। सो ये जो पर्टिकुलर एक एक चीज है ना, ये बहुत ही गलत है। अब गलत कैसे? देखो, अगर आपने दो ट्रैक्स मिक्स करे सो आपको एक के साथ दूसरा चीज चाहिए ना जिसमें आप मिक्स करोगे। सो दो चीजें हैं, आपने मिक्स कर दी। लेकिन अगर आप एक प्लग्स की बात करोगे कि प्लग्स को कैसे मिक्स करना है, या फिर मेरे को कमेंट आया था कि फ्लूट को कैसे मिक्स करें। सो भाई आप एक बात बताओ, जब आप फ्लूट को मिक्स करोगे सो मिक्सिंग आप कैसे कर पाओगे? आपके पास दूसरी चीज होनी चाहिए ना। अब आप कहोगे मेरे पास तो काफी सारी चीज है। सो काफी सारी चीज जो है, फॉर एग्जांपल किक, स्नेयर, आई मीन ड्रम पैटर्न आपका हो गया, ड्रम्स हो गए, उसके बाद बेस लाइन, बहुत सारी चीजें होंगी। तो किसके साथ आपको कैसे कैसे मिक्स करना है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये कोई भी नहीं आपको बता सकता कि एक फ्लूट को कैसे मिक्स करना है, क्योंकि जिसके साथ मिक्स करना है वो इंस्ट्रूमेंट सबके ट्रैक में डिफरेंट होंगे। मेरे को एक फ्लूट का आई थिंक सैंपल भी किसी ने भेजा था रिकॉर्ड करके, बट वो मैं मिक्स कैसे करूं, आई मीन किसके साथ करूं, सो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा चलो मैं आपको बता देता हूं कि फ्लूट ऐसे मिक्स करनी है। लेकिन यहां पे फ्लूट को मिक्स करने के लिए मैं कुछ अलग से इंस्ट्रूमेंट्स लूंगा, कुछ सैंपल्स लूंगा, ड्रम्स लूंगा। हो सकता है वो सेम सैंपल्स, वो ड्रम लूप्स या फिर जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स बोलो वो आपके पास ना हो। सो डिफरेंट चीज हो जाएगी। मिक्सिंग होता है हमेशा दूसरी चीज को देख के करना। एक चीज अब आपने देखी होगी, सब लोग आपको बोलते हैं वीडियोस में कि लो को कट करो। सो लो को तो आपको कट करना ही है। लोस कट करना मिक्सिंग का पार्ट हुआ, लेकिन इतना कोई मेजर रोल नहीं प्ले करता है। मेजर रोल प्ले करता है लेकिन दूसरे सेंस में। यहां पे सेंस डिफरेंट है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि मैं इसकी लोस कट कर दूं और ये मिक्स हो जाएगा तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अगर आप मिक्स कर रहे हो सो आप देखो कि मैं वॉल्यूम में एडजस्ट करूं। सो यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप किक को मिक्स कर रहे हो बेस के साथ, सो बेस आपको देखना पड़ेगा दोनों का वॉल्यूम लेवल क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सेम वॉल्यूम लेवल रखना है, किक का भी 50% या फिर 80% और सेम बेस का भी 80% या 50%, ऐसा नहीं है। आपकी किक जिस लेवल पे हो, फॉर एग्जांपल -6 TB पे है, सो आपको बेस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। देखना पड़ेगा, सुन के, देखना नहीं सुनना पड़ेगा कि किस लेवल पे वो अच्छा साउंड कर रही है। ये ना हो कि किक जब प्ले हो रही है वो लो हो रही है और जब बेस प्ले हो रही है सो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हाई हो रही है, मतलब बेस की साउंड है वो काफी ज्यादा हाई जा रही है। सो हमेशा जब आप मिक्सिंग करोगे आपको दूसरे एलिमेंट की तरफ देखना है। अब यहां पे आप कहोगे दो चीजें मिक्स करना तो काफी ईजी है, बहुत इजी है। लेकिन आप जैसे जैसे इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते रहोगे, एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है सबकी अलग अलग, आपको वो सारी की सारी चीजें मिक्स करनी पड़ेंगी, सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज मिक्स करनी पड़ेंगी कि किस जगह पे क्या इंस्ट्रूमेंट आएगा, कौन सा सैंपल आएगा। सो काफी ज्यादा आपका जो काम है, जितना आप ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स और सैंपल्स ऐड करोगे उतना ज्यादा आपकी मिक्सिंग कॉम्प्लिकेटेड होगी और डिफिकल्ट होगी। और जैसे जैसे आप ये सब चीजें करते रहोगे, आई मीन आपने एक ट्रैक बनाया, दो ट्रैक बनाए, 3 ट्रैक बनाए, करते करते 10, 20, 50 ट्रैक जब आप बना लोगे, सो ये आपकी जो हैबिट है वो आपकी, आई मीन ये जो काम है ये एक हैबिट बन जाएगी और ये काफी ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। जो अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है वो बाद में जाके इजी हो जाएगा, जस्ट बिकॉज अगर आपने 40-50 ट्रैक्स कर लिए हैं अच्छे तरीके से सो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब यहां पे एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं। हम जब एक कवर ट्रैक बनाते हैं सो डिपेंड करता है उसमें कितने ट्रैक्स हैं।
उसमें 2 ट्रैक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वोकल है और साथ में एक गिटार है, सो उनको मिक्स करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें प्रोडक्शन का काम बढ़ाते रहोगे, उसमें आपने किक्स ऐड कर दी, आपने उसमें पियानोज ऐड कर दिए, साथ में आपने पैड्स ऐड कर दिए, सो उतना आपका जो मिक्सिंग है वो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, उतना आपका काम बढ़ता रहेगा। सो हमेशा मिक्सिंग का अगर आप कोई ट्यूटोरियल देख रहे हो, सो प्लीज समझो कि क्या चीजें हो रही हैं, वैसा ही एकदम जो उन्होंने बताया है वो अप्लाई मत कर देना, क्योंकि उनका साउंड डिफरेंट है और आपका साउंड डिफरेंट होगा। आई एम डैम श्योर इस बात के लिए कि आपका साउंड डिफरेंट होगा। और हर मिक्सिंग ट्यूटोरियल में आपको बोलते भी हैं कि आपकी जो साउंड्स होंगी वो डिफरेंट होंगी। सो आपको वो सिर्फ एक गाइड करते हैं, बिल्कुल ही सेम वैसा आपको नहीं करना है। अब ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं वो सब गलत बता रहे हैं, नहीं, बात को समझो। आपको देखना है आपके ट्रैक में, आई मीन जो आप ट्रैक प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कितने इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स हैं, कितने उसमें सैंपल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिक्स करना है। सो आई होप ये मिक्सिंग वाली चीज आपको पता चल गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, एंड ये वीडियो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज है, सो कमेंट सेक्शन खुला है यार, मुझसे पूछ सकते हो, साथ में सजेशंस भी दे सकते हो कि मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए। कमेंट सेक्शन आपका ही है यार, अच्छे से यूज किया करो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।